साइबर क्राइम इन दिनों खूब फल फूल रहा है। लाख अपील करने, जागरूक करने के बाद भी लोग आसानी से ठगी का शिकार हो जाते हैं। ठग भी नए नए पैंतरे लेकर लोगों को बेवकूफ बनाकर खूब पैसे लूट रहे हैं। मंडी जिला में हाल ही में एक और ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें ऑपरेशन के नाम पर ठगों ने एक व्यक्ति को अपना शिकार बना लिया। 10 जुलाई को गिरीश परमार को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। जिस अननोन नंबर से मैसेज आता है उस पर उनके परिचित की तस्वीर लगी होती है। मैसेज में लिखा होता है कि मैं कृष्ण चंदेल आईसीयू में दाखिल हूं और मेरा ऑपरेशन होना है। पैसे की कमी के चलते मेरा ऑपरेशन रुका हुआ है, किसी भी हालत में पैसे की मदद करें। इस पर बिना सोचे समझे गिरीश परमार थोड़े थोड़े अमाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। गिरीश बताते हैं कि कृष्ण चंदेल काफी समय से उनके परिचित हैं और उन्हें सच में हार्ट से संबंधित समस्या है। यही सोचकर उन्होंने व्हाट्सएप नंबर पर जो मैसेज आया था उसमें बताए हुए अकाउंट में पैसे गूगल पे द्वारा ट्रांसफर कर दिए। जब फिर मैसेज आने लगे तो पता किया और पाया कि कृष्ण चंदेल स्वस्थ हैं, उनका कोई ऑपरेशन नहीं होना है। तब जाकर 10 जुलाई को साइबर थाने में मामला दर्ज कराया। उन्होंने लोगों से निवेदन करते हुए कहा कि लोग सतर्क रहें, अननोन नंबर से मैसेज आने पर पैसे का कोई लेन देन न करें, सारी जानकारी लेने के बाद ही मदद करें। 10 जुलाई को मेरे मोबाइल नंबर पे एक व्हाट्सएप से एक मैसेज आया, जिसमें फ़ोटो जो है मेरे परिचित कृष्ण चंदेल का लगा हुआ था और नंबर कोई अननोन था। इस व्हाट्सएप नंबर पे जिस पे कृष्ण चंदेल का फोटो लगा हुआ था, उससे मुझे मैसेज आया कि मैं यानी कि कृष्ण चंदेल आईसीयू में दाखिल हूँ और मेरा ऑपरेशन होना है। मेरा ऑपरेशन रुका हुआ है, मुझे पैसे की नितांत आवश्यकता है। किसी भी हालत में मुझे जो है पैसे की मदद करें। तो उससे प्राप्त जो मैसेज थे उसके आधार पे मैंने उसको 20 हज़ार रुपये, एक बार 35,000, एक बार 5 और एक बार 15, ऐसे करके कुल 1 लाख रुपए जो है उस व्हाट्सएप नंबर से जो खाता दिया हुआ था, वो संतोष कुमार करके नाम था, उस पर मैंने डाल दिए। मैंने ये सोच कर पैसे दिए थे ताकि उसे जो है उसके हार्ट के ऑपरेशन के संबंध में जो है तो मदद या सहयोग मिल सके। क्योंकि कृष्ण चंदेल मेरे बहुत सालों से परिचित है। मेरे गांव से उनका घर तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। हम साथ में हमने हार्ट से संबंधित समस्या थी और उन्हें जो है तो स्टंट वगैरह पड़े हुए थे। तो मुझे ये ध्यान आया कि कृष्ण चंदेल को बड़ी ज़रूरत है, उसकी मदद करनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जिस व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आया था उसके बताए गए खाते में जो है तो 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए गूगल पे के थ्रू भेजे थे। लेकिन कुछ समय पश्चात जब फिर मैसेज आने लगे तो फिर जब इस चीज़ के बारे में थोड़ा जानकारी ली गई तो पता चला कि कृष्ण चंदेल जो है बिल्कुल स्वस्थ हैं और वो उनका कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं होना है। तो तब फिर तुरंत ही 10 तारीख को ही मैंने 2:30-3 बजे के आसपास जो मंडी में साइबर थाना जो है जोनल लेवल का, वहाँ पर आके कंप्लेंट दर्ज कराई थी। तो उसके पश्चात जो है मेरी कंप्लेंट जो है तो यहाँ से फिर जिला के बाद जो है सदर थाना मंडी में भेज दी गई थी। सदर थाना में भी मैं जाके आया हूँ, मैंने अपनी स्टेटमेंट दे दी है। तो मेरा लोगों से ये निवेदन है कि मैं तो अपनी गलती की वजह से जो है तो मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है, लेकिन लोग जो है अपने सतर्क रहें। ऐसे प्रकार का कोई भी अननोन कोई मैसेज किसी से प्राप्त हो तो कृपया किसी उस संबंधित व्यक्ति के किसी रिश्तेदार से या किसी उसके परिवार के सदस्य से इस बारे में पूरी जानकारी ले ली जाए और उसके उपरांत किसी की मदद करें। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी मनमोहन सिंह ने कहा कि मंडी साइबर थाना अब तक साइबर क्राइम से जुड़े 81 मामलों को सुलझाने में जुटा हुआ है। 20 लाख से ऊपर ठगी के मामलों पर केस दर्ज करते हैं। अगर इससे कम अमाउंट का मामला सामने आता है तो अकाउंट फ्रीज करके रिफंड का मामला पुलिस को भेज देते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल गोल्ड, क्रिप्टो, ऑपरेशंस, अन्य इन्वेस्टमेंट, परिवार वाले के अरेस्ट होने, अस्पताल में भर्ती होने के ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी इस तरह का फोन आए तो घबराकर पैसे ट्रांसफर न करें, मामले की वेरिफिकेशन कर लें और अगर आप ठगी का शिकार हो जाते हैं तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराएं और इस संबंधित जानकारी पुलिस से साझा करें। ठगी होने के अंदेशों पर 1930 नंबर पर सूचना दें। तो अभी जो ऑफ लेट जो ट्रेडिंग के नाम पे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या अन्य ग्रुप्स में ज्वाइन करा के लोगों को उस तरह से लोगों को कि ट्रेडिंग का झांसा दे के क्रिप्टो या गोल्ड में या किसी और तरह के इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों
से ज़्यादातर ठगी हो रही है। दूसरा एक जो कॉमन मोडस ऑपरेंडी अभी आजकल देखने में आ रहा है वो किसी परिवार वाले के अरेस्ट होने या किसी परिवार वाले के हॉस्पिटल में एडमिट होने या उससे संबंधित लोगों को फ़ोन आ रहे हैं और लोग पैनिक रिएक्शन में उनको जो भी फ्रॉडस्टर है उनके अकाउंट में पैसा वगैरह ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो इन सब संबंध में आप सबसे जो भी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी अगर इस तरह का कोई फ़ोन आए तो आप पैनिक रिएक्शन में अमाउंट देने के से पहले एक बार ज़रूर कंफर्म कर ले कि जिस भी व्यक्ति के नाम से फ़ोन आ रहा है या जिस भी परिवार के व्यक्ति के बारे में या आपके रिश्तेदार या पड़ोसी के संबंध में इन्फो आ रही है, जो भी आपके पास उसका नंबर एग्जिस्ट करता है या उनके साथ जो व्यक्ति वहाँ पे होने की संभावना है, उनसे एक बार कांटेक्ट कर ले। यहाँ साइबर पुलिस स्टेशन या अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से इस बारे में एक बार पता कर लें कि क्या ऐसा कुछ हुआ है करके। और इस वक्त हम 81 केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और साइबर पुलिस स्टेशन मंडी के मैंडेट के हिसाब से जो 20 लाख से ऊपर साइबर ठगी के मामले होते हैं उनमें हम केस रजिस्टर करते हैं। उससे कम अमाउंट के अगर मामला हमारे ध्यान में आता है या उसके संबंध में कोई कंप्लेंट आती है तो उसका अकाउंट फ्रीजिंग और जो रिफंड के लिए कोशिश करके एनसीआरपी पोर्टल के थ्रू करके हम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस स्टेशन हैं उनको मामला ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो सब साइबर में जो एक जनरल कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वही सबसे सही तरह से इस पे भी लागू होती है कि इसमें रोकथाम ही बेस्ट निवारण है। क्योंकि एक बार जब साइबर फ्रॉड हो गया तो रिफंड करना और जो केस को इन्वेस्टिगेट करने में काफ़ी समय लगता है। तो उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपना इस तरह की चीज़ों में ना पड़े और उसको खासकर जहाँ पे आपको झांसा दिया जा रहा है कि आपका अकाउंट में एकदम पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो इस तरह का कोई भी चमत्कार नहीं होता है। तो उस तरह का कोई भी आपको अगर लालच दिया जा रहा है तो उस पर भरोसा ना करें। और जिन भी बैंक से अगर आप जाके वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वहाँ बैंक वालों से एक बार डेफिनेटली वो बात कर लें कि इस तरह का आपको फ़ोन आया है, क्या ऐसी कोई स्कीम एग्जिस्ट करती है। इसमें सावधानी और सतर्कता यही इम्पोर्टेंट है, इसके द्वारा ही इस क्राइम को रोका जा सकता है। और अगर किसी भी तरह की साइबर फ्रॉड का आपको अंदेशा होता है तो आप 1930 नंबर पे साइबर पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करके या अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में बात करके उससे बचाओ। 2024 में 97 लाख के लगभग का अमाउंट जो विभिन्न केसेस में कंप्लेंट्स और एफआईआर्स में को फ्रीज किया गया और जिनमें से काफ़ी अमाउंट रिफंड भी हो चुका है कंप्लेनेंट्स को और बाकी मामलों में कोर्ट में प्रक्रिया जारी है।